हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए ध्यान दीजिए आप सभी। हम लोग पढ़ रहे हैं नए साझेदार का प्रवेश, और नए साझेदार के प्रवेश में हम लोग क्या सीखे हैं? नया लाभ हानि अनुपात निकालना सीख चुके हैं। अभी अगले स्टेप में किसमें? ख्याति का लेखांकन उपचार करने के स्टेप में है हम लोग। तो ख्याति का जो लेखांकन उपचार आप लोग करना सिखाया था कल मैंने आप लोगों को, किस बेसिस बताया था? मैंने बताया था ख्याति दो प्रकार की होती है। एक होती है अर्जित ख्याति, जो कमाई गई ख्याति है, जो साझेदार मेहनत करके कमाते हैं अपने दम पे, और एक होता है क्रय की गई ख्याति, जो मतलब क्या की जाती है, कोई दूसरे बिजनेस को आप खरीदे हो तो क्रय की गई ख्याति है। तो क्रय की गई ख्याति पे किसका हक होता है? पुराने साझेदारों का ही होता है। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ख्याति का समायोजन कैसे करते हैं? तो मैंने सिखाया था कि जब कभी कोई नया साझेदार आता है तो अपने साथ पूंजी लेकर आता है प्लस अपने हिस्से का प्रीमियम लेकर आता है। तो क्या एंट्री बनता है उसका? रोकड़ खाता विकलन नए साझेदार के पूंजी खाते से और प्रतिभूति प्रीमियम खाते से, सॉरी प्रतिभूति बोल दिया, खाली प्रीमियम खाते से बोलना है, प्रीमियम खाते से, समझ आया? इसके बाद ये प्रीमियम, पूंजी तो व्यापार में रहेगा, ये जो प्रीमियम है वो किस में बटेगा? प्रीमियम जो लाया है वो किस में बटेगा? पुराने साझेदारों में। कौन से अनुपात में? त्याग अनुपात में बांटना है। आया बात समझ में? यदि कोई साझेदार पूंजी नहीं लाता, सॉरी ख्याति नहीं लाता है, अपने हिस्से का प्रीमियम नहीं लाता है, तो क्या किया जाता है? उसके पूंजी में से निकाला जाता है। क्या फॉर्मूला बनता है? एंट्री क्या बनता है? नए साझेदार का पूंजी खाता विकलन पुराने साझेदारों के पूंजी खाते से, जो ख्याति का रकम है उसके पूंजी से निकाला जाएगा और त्याग अनुपात में बांटा जाएगा। यदि अगर साझेदार लोग अपने हिस्से का ख्याति को निकाल कर ले जाते हैं तो क्या एंट्री करना सिखाया गया आप लोगों को? पुराने साझेदारों का पूंजी खाता विकलन रोकड़ खाते से। और पहले से अगर फर्म में कोई ख्याति विद्यमान है पुस्तकों में, जहां पुस्तक वर्ड आ गया, समझ जाना कैसी ख्याति है? क्रय ख्याति। कैसी ख्याति है? क्रय की गई ख्याति, खरीदी गई ख्याति है। तो टेंशन कौन पाले भैया? पुराने साझेदार। तो नए के आने के पहले पुराने साझेदारों क्या कर लेंगे? उसको निकाल लेंगे। तो पुराने साझेदारों का क्या एंट्री बनेगा? पुराने साझेदारों का पूंजी खाता विकलन ख्याति खाते से, पुराने अनुपात में। समझ आया कि नहीं आया? सिखाए थे आप लोग को। चलो मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। हालांकि एक क्वेश्चन तो बता दिया था कल की क्लास में, एक और एग्जांपल बताता हूँ अपने मन से, ठीक है। मान लीजिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं बोलता हूँ ए और बी एक फर्म में क्या है? साझेदार थे। ए बी एक फर्म में साझेदार थे, ठीक है। वो भी कैसे साझेदार थे? 3:2 के क्या थे? साझेदार थे, ठीक है। नया साझेदार सी फर्म में क्या करता है? प्रवेश करता है। वो भी कितने हिस्से के लिए? 1/4 भाग के लिए प्रवेश करता है, और अपने साथ अपने हिस्से की जो पूंजी लाता है वो 80,000 रुपये, जबकि ख्याति जो प्रीमियम लेकर आता है अपने हिस्से का, वो लेकर आता है वो 50,000 रुपये। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितना लेकर आता है? 50,000 रुपये। आपको लिखना है फर्म की पुस्तकों में, फर्म की पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए। फर्म की पुस्तकों में आवश्यक क्या कीजिए? पंजी प्रविष्टियाँ कीजिए। आई बात समझ में कि नहीं आई? ये क्वेश्चन आपके सामने पेश है। कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? तो बनाकर दिखाएं आप लोगों को। सीधा आप लोग क्या करोगे? क्वेश्चन बनाना है आप लोगों को, तो क्या करना? सीधा कॉलम बना लेना। क्या बनाओगे? कॉलम। तो तिथि रहेगा, विवरण रहेगा, खाता पृष्ठांक रहेगा, विवरण मतलब राशि का कॉलम रहेगा। आया बात समझ में आप सभी को? तो ये कॉलम बना लेना इस तरह से। ऊपर हेडिंग लिखना आवश्यक पंजी प्रविष्टियाँ। क्या लिखोगे ब्लैक पेन से? हेडिंग में आवश्यक पंजी प्रविष्टियाँ लिख देना, ठीक है। ओके, तो ये आप लोग लिख लेंगे बच्चे लोग। यहाँ तिथि का कॉलम होगा, यहाँ विवरण का, ये खाता पृष्ठांक का, और ये आप लोग का विकलन राशि, ठीक है, और ये आपका समाकलन राशि। समझ आया आप सभी को कि नहीं आया? ठीक है, चलिए देखिए। तो नए साझेदार आ रहे हैं, तुरंत दिमाग में देखो, क्वेश्चन से आपको आंसर नहीं मिलने वाला, आपके स्टेप से आपको आंसर मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं तो स्टेप को याद रखो। क्या याद रखो? स्टेप्स। तो बोलो पहला स्टेप्स क्या है? नया साझेदार आया, अपने साथ क्या लेकर आया? पूंजी और ख्याति लाया। बोलो बच्चों क्या एंट्री बनेगा? भैया पैसा आ रहा है, जल्दी बोलो। हाँ, तो एंट्री बनेगा रोकड़ खाता विकलन। एंट्री बनाना है रोकड़ खाता विकलन। क्या लिखेंगे? रोकड़ खाता विकलन। नए साझेदार का नाम क्या है? सी के पूंजी खाते से, सी के पूंजी खाते से, और क्या लिखेंगे? प्रीमियम खाते से। कौन से खाते से? प्रीमियम खाते से। ऑलराइट, कोई परेशानी आप लोगों को यहाँ तक नहीं है? तो बोलो बच्चों पूंजी कितना लाया? 80,000। प्रीमियम कितना लाया? कुल मिला के पैसा कितना लाया? 1,30,000। नरेशन लिखना नए साझेदार द्वारा पूंजी व प्रीमियम राशि लाने पर, ये नरेशन आप लोग को लिख लेना है। आया बात समझ में? तो देखो भाई, पूंजी तो व्यापार में रहेगा। अब ये जो 50,000 रुपये प्रीमियम लाया है, इस पे किसका अधिकार है? पुराने साझेदार का। क्यों अधिकार है? क्योंकि अपना हिस्सा उन लोग क्या कर रहे हैं? नए साझेदार को बेच रहे हैं।
तो जो जितना ज़्यादा बेचेगा उसको उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो बेच रहे तो पैसे का रकम है ना, ये जो हिस्सा बेच रहे हो हिस्से का रकम है। किसका रकम है? तो हिस्से कौन रखेगा? पुराने साझेदार। तो बोलो बच्चों, प्रीमियम बांटना है पुराने साझेदारों में, क्या एंट्री बनेगा? प्रीमियम खाता विकलन। क्या लिखेंगे? प्रीमियम खाता विकलन। किससे? ए के पूंजी खाते से, बिल्कुल ए के पूंजी खाते से, फिर उसके बाद बी के पूंजी खाते से। ए के पूंजी खाते से और बी के पूंजी खाते से। समझ आया कि नहीं आया? तो बोलो प्रीमियम कितना लाया था? 50,000। 50 लाया था ना प्रीमियम। प्रीमियम लाया 50,000, 50,000 देना है। तो जो प्रीमियम है ए और बी में कौन से अनुपात में बटेगा? पुराने अनुपात में। कौन से अनुपात में? पुराने अनुपात में। हाँ, यही सिखाए हैं, त्याग अनुपात। जो भजन चल रहा है उसी में जी 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 करके निकले जा रहे हो, है ना? हाँ हाँ, सब समझ में आ रहा है। गधे टाइप मत पढ़ो तुम लोग, मारेंगे थप्पड़ ही तो तुम लोगों को सबको, समझे? गुस्सा दिलाते हो। हाँ, क्या प्रीमियम बताओ कौन सा अनुपात में बटेगा? त्याग अनुपात में। जो ज़्यादा त्याग करेगा उसको त्याग अनुपात। त्याग अनुपात कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला सिखाए थे, बोलो। पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ओके, पुराना अनुपात माइनस क्या करते हैं? नया अनुपात करते। क्या यहाँ पर पुराना अनुपात दिया है? क्या नया अनुपात दिया है? नहीं सर। तो बेटा नया अनुपात तो दिया नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा हमको? नया अनुपात निकालेंगे तब हम लोग त्याग अनुपात निकाल पाएंगे। मानते हो कि नहीं मानते हो? पुराना में से पहले नया निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद क्या निकालोगे? त्याग अनुपात। या क्वेश्चन में कहीं लिखा है क्या कि कौन कितना किससे कितना लिया? सी आया तो किससे कितना लिया, ऐसा बोला है क्या? तो दिया नहीं है, और नया अनुपात भी नहीं दिया है। तो फिर आपके सामने समस्या खड़ी हो जाती है कि नया निकालो फिर उसके बाद त्याग अनुपात निकालो। काम लंबा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मैंने आपको ट्रिक दिया था। क्या ट्रिक दिया था? जब क्वेश्चन में कहीं भी ये ना लिखे कि नया साझेदार जो आया है वो कौन से साझेदार से कितना लिया है, ऐसा ना लिखा रहे, या नया अनुपात ना दिया रहे, तब बेटा क्या मानना? पुराना अनुपात ही उनका त्याग अनुपात होगा। सुन लो, किसी को बताने का नहीं, सुन लो। समझ आया? पुराना ही अनुपात उनका क्या है? त्याग अनुपात। निकाल के ट्राई भी करोगे, देखना वही आएगा, करके देख लेना। समझ आया? हमेशा वही होता है। तो क्या लिखेंगे? प्रीमियम राशि का, प्रीमियम राशि का पुराने साझेदारों के मध्य त्यागानुपात। बोलो त्यागानुपात क्या है? 3:2 में विभाजन। चलो 50,000 को बांट सकते हो 3:2 में, कितना कितना आएगा? 30,000 और 20,000। नहीं आया समझ में? ये क्वेश्चन आपका बनकर क्या हो गया बच्चों? तैयार हो गया। क्या बोलते हो? समझ आया? प्लीज नोट करिए। चलिए देखिए, इसी क्वेश्चन को देखो, अगर मान लो इसमें ये लिखता, सुनना, अगर मान लो ऐसा लिखता, कंडीशन दे देता। मैं कंडीशन नंबर देखो, पहला जो बनाया हम लोग कंडीशन वाइज अगर अपन इसको बनाते, तो मान लो एक कंडीशन नंबर 1 था, ये जो मैंने बनाया कंडीशन नंबर 1 था। यदि साझेदार प्रीमियम राशि आहरित ना करे, मतलब ये जो कंडीशन है, जब आहरित ना करे तो यही एंट्री बनेगा। मतलब मैं बोला था ना क्वेश्चन में, जब आहरण के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना दे तो आप यही एंट्री करोगे। अब कंडीशन नंबर 2 बताता हूँ। क्या बोल रहा हूँ? कंडीशन नंबर 2, यदि साझेदार प्रीमियम राशि आहरण मतलब निकाल ले, आहरण कर ले, तो क्या होगा? समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या एंट्री बनेगा? सबका ध्यान बोर्ड की तरफ देखो। तो नया सेम वैसी एंट्री बनेगा। नया साझेदार आएगा, अपने साथ क्या लाएगा? पूंजी और ख्याति। क्या एंट्री बनेगा? रोकड़ खाता विकलन सी के पूंजी खाते से प्रीमियम खाते से। कर दिए। फिर ये प्रीमियम को चुपचाप क्या कर दोगे? बांट दोगे। क्या एंट्री बनेगा? प्रीमियम खाता विकलन ए के पूंजी खाते से बी के पूंजी खाते से। आया बात समझ में कि नहीं आया? तो ये एंट्री बनेगा। अब क्या बोल रहा है कि प्रीमियम की राशि वो लोग क्या कर ले रहे हैं? आहरित कर ले रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं बच्चों? आहरित कर ले रहे हैं। तो बच्चों अगर आहरण कर ले रहे हैं तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? और किसके अकाउंट से पैसा निकल रहा है? सी के अकाउंट से निकल रहा है। तीनों के अकाउंट से निकल रहा है, ए और बी के। क्या एंट्री बनेगा बोलो? ए का पूंजी खाता विकलन सिखाया था ना, आहरण के एंट्री। ए का पूंजी खाता विकलन, बी का पूंजी खाता विकलन। लॉजिक लगाओ ना, दिमाग लगाओ ना। रोकड़ खाते से मतलब उन्होंने आहरण का पैसा निकाल लिया और अपने घर ले गए। भाई उनका हक है, उस पैसे को कुछ भी करे, क्या लेना देना अपने को। ठीक है, कितना निकालें? 30,000 और कितना निकाल लिए? 20,000 निकाल लिए। कुल मिला के 50,000 निकाल लिए, अपने घर ले गए। समझ गए? नरेशन लिखना, साझेदारों द्वारा प्रीमियम राशि
आहरण करने पर नहीं आया समझ में, ठीक है। तो कंडीशन नंबर क्या था, 2 था। तो कंडीशन नंबर 2 का हेडिंग डालो अपने कॉपी में और पूरा एंट्री करो, समझ गए। कंडीशन नंबर 1 का हेडिंग डालना, क्वेश्चन को करेक्शन करो, क्वेश्चन लिखे हो ना अपने कॉपी में, क्वेश्चन में कंडीशन नंबर 1 डालो, कंडीशन नंबर 2 डालो, उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाओ। वो जो मैंने पहले पढ़ाया वो कंडीशन 1 था और ये भी जो पढ़ाया कंडीशन 2 है। तो कंडीशन 2 का हेडिंग डालना पूरा, यदि साझेदार प्रीमियम राशि आहरण कर लिया जाए तो, और फिर उसके बाद पूरा तीनों एंट्री करो। चलो जल्दी से करो, कम ऑन। ओके बच्चों, तो लिख लिया आप लोगों ने। अच्छा डेट आप बोल रहे हो डेट नहीं दिया रहेगा, तो मैं बोला था ना 1 अप्रैल डाल ले करो डेट, साल का शुरुआत में कभी भी साझेदार आता है तो साल के शुरुआत में आता है, ठीक है। अब चलिए हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, उसको बना के लाना। मान लीजिए 2 साझेदार है X और Y, ठीक है, उनका लाभांश अनुपात 7:3 है। नए साझेदार Z फर्म में प्रवेश करता है 1/5 भाग के लिए, और फर्म में जो पूंजी के लिए वो लेकर आता है 1,80,000 रुपये, जबकि ख्याति के लिए लेकर आता है 1 लाख रुपए लेकर आता है। दोनों कंडीशन से क्वेश्चन बनाना है। दिस इज योर होमवर्क फॉर यू, ओके, प्लीज नोट करिए। इसको दोनों कंडीशन से बना के लाओगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, X और Y दोनों साझेदार है 4:3 के। नया साझेदार Z फर्म में आता है 1/6 भाग के लिए, तो वो अपने साथ लेकर आता है पूंजी 1 लाख रुपए, जबकि ख्याति लेकर आता है वो 70,000 रुपये ख्याति लेकर आता है, ठीक है। बांट लोगे, इसको भी दोनों कंडीशन से बनाना। ओके बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए एक और मैं एग्जांपल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अंश और अंशिका एक फर्म में 6:3 नहीं यार, अच्छा इसको रख देते हैं 7:3 के क्या थे, साझेदार थे। अंश और अंशिका एक फर्म में 7:3 के क्या थे, साझेदार थे। एक नया साझेदार फर्म में रुद्र क्या करता है, प्रवेश करता है, वो भी कितने भाग के लिए, 1/6 भाग के लिए प्रवेश करता है। इसको कहा जाता है रुद्र को कि भैया अपने साथ पूंजी लेकर आना, कितना रुपए, इसके हिस्से की पूंजी आकी गई 1 लाख रुपए, और इसके अच्छा पूंजी आकी गई 2 लाख रुपए, 2 नहीं बल्कि 2,50,000, ठीक है, 2,50,000 आकी गई। जबकि इसके हिस्से की जो प्रीमियम आकी गई, प्रीमियम जो आकी गई वो 2 लाख रुपए आकी गई। कितनी आकी गई, 2 लाख रुपए आकी गई, ठीक है। उसको बोले कि पूंजी का कितना लाना, 2.5 लाख, और प्रीमियम का कितना लाना, 2 लाख। रुद्र प्रीमियम राशि लाने में असमर्थ है, प्रीमियम राशि लाने में क्या है, असमर्थ है। पंजी प्रविष्टियां कीजिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। मतलब बोले थे रुद्र को कि भाई देख प्रीमियम क्या लेकर आना, पूंजी लेकर आना 2.5 लाख रुपए, और प्रीमियम का लेकर आना कितना, 2 लाख। ये महाशय क्या किए, सिर्फ 2.5 लाख रुपए क्या लेकर आए, प्रीमियम पूंजी लेकर आए, प्रीमियम नहीं ला पाए। तो सिखाए ना, नहीं ला पाए तो क्या एंट्री करना है। तो पहले देखो दिमाग लगाओ, एंट्री क्या करोगे, तो कॉलम बना लोगे। अब मैं कॉलम नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 अप्रैल को क्या किया होगा इसने, 1 अप्रैल को आया होगा तो अपने साथ क्या लेकर आया, पूंजी और प्रीमियम। कहाँ लाया भैया, खाली पूंजी लाया। बोलो पैसा ला रहा है, क्या एंट्री बनेगा, रोकड़ खाता विकलन रुद्र के पूंजी खाते से, रुद्र के पूंजी खाते से कितना रुपया, 2.5 लाख रुपए। पूंजी कितना रुपया है, 2.5 लाख है ना, 2.5 लाख रुपए। क्या उसने प्रीमियम का पैसा लाया, नहीं लाया, तो छोड़ दो। क्या रखोगे नरेशन में, नए साझेदार द्वारा पूंजी राशि लाने पर। आया बात समझ में कि नहीं आया। रूल है कि पूंजी लाए ना लाए, क्या लाना अनिवार्य भैया, प्रीमियम। तो क्या लाने में असमर्थ है प्रीमियम, हाँ सर। तो फिर क्या करेंगे, 2 लाख क्या करेंगे, उसके पूंजी खाते में से निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे, पूंजी से निकालेंगे। तो बोलो क्या एंट्री बनेगा, रुद्र का पूंजी खाता विकलन, रुद्र के अकाउंट से निकालोगे ना, तो रुद्र का पूंजी खाता विकलन किससे, किसको मिलेगा पैसा, अंश के पूंजी खाते से और अंशिका के पूंजी खाते से। समझ आया कि नहीं आया। तो बोलो अंश के पूंजी खाते से, अंशिका के पूंजी खाते से कौन सा अनुपात बटेगा, विभाजन किस में होगा, प्रीमियम राशि का त्यागानुपात
त्यागानुपात। क्या है त्यागानुपात? हाँ, कैसे पता चला? क्योंकि नया अनुपात सर दिया नहीं है और बोला भी नहीं कहीं पर भी कौन कितना दिया, तो पुराना ही क्या मानेंगे? त्यागानुपात में विभाजन। ठीक है, तो चलो 2 लाख रुपये, कितना रुपया प्रीमियम था? कितना निकाले होंगे उसके अकाउंट से? कितना बोले थे प्रीमियम लाने का? 2 लाख, तो 2 लाख निकाले होंगे। कितना निकाले होंगे? तो 2 लाख उसके अकाउंट से निकाल लिए, तो 2 लाख को बांट दो 7-3 में, कितना बनेगा? 7-3 में बांटो कितना आएगा? हाँ जी, 1,40,000 और दूसरा 60,000। समझ आया कि नहीं आया? ऐसा बांट देना, कोई दिक्कत? और अगर वो लोग पैसा निकाल लेते तो फिर पता है आप लोग को क्या करना अगर बोलता, बट इसे नहीं बोल रहा निकालने की, तो बात हम कर नहीं रहे हैं। समझ आया फिलहाल कि नहीं आया? कोई दिक्कत? तो अब देखो उसका पूंजी कितना रह जाएगा फिर व्यापार में? 50,000। नहीं समझे? ऐसा कोई दिक्कत? प्लीज नोट करिए। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, हम आपको समझाते हैं एक और क्वेश्चन। हम कहते हैं ए और बी दोनों साझेदार थे। कौन से अनुपात के साझेदार थे? मान लो 3:2 के साझेदार थे। नया साझेदार सी फर्म में प्रवेश करता है 1/6 भाग के लिए। वो अपने साथ पूंजी लेकर आता है 80,000 रुपये, जबकि ख्याति का उसको बोलते हैं लाने के लिए कितना? 50,000 रुपये। ये बंदा ख्याति का राशि लाने में क्या है? सी जो है ख्याति का राशि लाने में क्या है? असमर्थ है। होमवर्क है, बना लोगे? चलिए नोट करिए। चलिए और एक होमवर्क देता हूँ मैं आपको, ठीक है? देखिए, 2 फर्म में एक साझेदार थे, 2:3 के साझेदार थे। नया साझेदार 1/3 भाग के लिए आता है, अपने साथ पूंजी का लेकर आता है। मान लीजिए ये, अच्छा इसको 2:1 कर देते हैं। 2:1 के साझेदार हैं। अपने साथ जो पूंजी लेकर आता है वो 40,000 रुपये लेकर आता है, जबकि प्रीमियम को उसको लाना बोला जाता है 30,000 रुपये, जो कि लाने में क्या है? असमर्थ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने क्या कर दिया हमने? बतला दिया। बाकी चर्चा अपन कल के क्लास में करेंगे। ये होमवर्क को आप लोग बना लीजिएगा। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।